जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 16 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1912 में क्या हुआ था। तो फ्रेंड, 1912 में जो कांड हुआ था वो दिल्ली लाहौर कांड हुआ था, षड्यंत्र हुआ था, उससे फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ष 1912 में हर्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है और यह भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हर्डिंग की हत्या का प्रयास हुआ था। और उसी टाइम पे फ्रेंड क्या, तो कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड, 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे। तो इसका जो राइट आंसर है 4 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत मत्स्य उत्पादन में 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्थान पर रहा था। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया था कि मत्स्य उत्पादन 2020-21 में किस स्थान पर रहा था भारत। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड चौथे स्थान पर रहा था निर्यात में। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत रहा है मत्स्य उत्पादन में। तो 7.7% रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो भारत मछली उत्पादन के निर्यात में चौथे स्थान पर रहा है और मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% का योगदान देता है और मछली उत्पादन के निर्यात में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा है भारत, और दुनिया के मछली उत्पादन का 7.7% प्रदान करता है मछली उत्पादन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, आंसर करना था कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कंप्यूटर का जो डाटा डिलीट हो जाता है वो कहाँ पर जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड रिसाइकल बिन में चला जाता है। फ्रेंड, जो कंप्यूटर का जो डाटा डिलीट किया जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है फिर, तो रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ क्या है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था शॉर्टकट की से कि कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ क्या है। तो फ्रेंड, जो कंट्रोल प्लस होम की एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग MS वर्ड में कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने में किया जाता है। तो फ्रेंड, याद रखेंगे कि इसे कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है MS वर्ड में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि भारत में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है फ्रेंड, तो 14% है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड एक चंदेल वंश से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि चंदेल वंश से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद में देख लेते हैं फ्रेंड जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट ने बाद में सेंड किए थे, इनके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड जो उसमें नहीं बताए थे। तो फ्रेंड, जो इसमें पूछा था कि कैश मेमोरी किसके बीच बफर का कार्य करती है। तो फ्रेंड, बफर का मतलब कौन काम करती है, इसके बारे में पूछा था कि जो कैश मेमोरी होती है इसके बीच मतलब बफर का काम कौन करता है। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर में CPU तथा मेन मेमोरी होती है जो मध्य स्थान रखती है, और यह CPU और मेन मेमोरी के बीच तेज गति करने वाले बफर की तरह कार्य करती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड, जो मेन मेमोरी होती है वो और CPU ये बफर का कार्य करती है कैश मेमोरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि दो लोकल एरिया नेटवर्कों को कौन जोड़ता है। तो एक ब्रिज डेटा को लिंक लेयर का काम करता है फ्रेंड ये, और कौन जोड़ता है तो LAN नेटवर्क जोड़ता है जो दो लोकल एरिया नेटवर्कों को जोड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि ऐसा कौन सा वायरस है जो इन्फॉर्मेशन स्टील करता है। तो आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा वायरस है जो इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि चूना मिट्टी
चूना मिट्टी से घर बनना कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ था? जो चूना मिट्टी से जो घर बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो कौन सी शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि इनमें से कौन सा आउटपुट देता है, तो आंसर करना था फ्रेंड कि इनमें से कौन सा आउटपुट देता है। तो आंसर क्या, इसमें ऑप्शन में क्या दिया था, स्पीकर दिया था। तो स्पीकर क्या देता है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर करना था फ्रेंड कि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि गुजरात के कौन से नर्तक का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, तो इसका जो राइट आंसर है मृदालिनी साराभाई। ये फ्रेंड गुजरात के नर्तक से संबंधित है और यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब देख लेते हैं फ्रेंड कि किस किस टॉपिकों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो संविधान से सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एमपी जीके से फ्रेंड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में देखते हैं फ्रेंड मैथ्स में, तो फ्रेंड मैथ्स में किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीआई एसआई से, रेशो अनुपात से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया और बोर्ड मास से फ्रेंड आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन से, एडवांस मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया और सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे आज की सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में फ्रेंड एमएस ऑफिस से और एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया और मेमोरी से क्वेश्चन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। और फ्रेंड इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पीक्यूआरएस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया, पैराजम्बल से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए और वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए और एंटोनिम और सिनोनिम से भी क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश में। इसके बाद में रीजनिंग में बात करते हैं फ्रेंड। तो रीजनिंग में किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए, तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए और घड़ी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए, लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछे गए और आकृति से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में हिंदी में देखते हैं फ्रेंड। तो हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे गए किस किस टॉपिकों से, तो फ्रेंड हिंदी में विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, समास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और निपात से क्वेश्चन पूछा गया है और संधि से क्वेश्चन पूछे गए एक, और एक मुहावरा से क्वेश्चन पूछा गया और एक संयुक्त वाक्य से भी क्वेश्चन पूछे गए और पीक्यूआरएस से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में भी। ये थे फ्रेंड टॉपिक जिनसे फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में सेफ स्कोर की बात की जाए फ्रेंड, तो लैब में कितने कितने सेफ स्कोर आए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड जो स्कोर आए हैं लगभग 66 आए हैं, किसी के 65 आए हैं, किसी के 49 और 56, 55 ऐसे मतलब सेफ स्कोर देखने को मिले हैं आज की सेकंड शिफ्ट में लैब में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि अपना स्कोर कितना रहा है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड 8109336001 पर फ्रेंड आप व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं सेकंड से फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में कल मॉर्निंग में।